हेलो दोस्तों, मैं गरिमा। कैसे हैं आप सब? देखिए, मैंने आपको फर्स्ट प्रैक्टिकल प्रोवाइड करवाया था ज्ञान एवं पाठ्यक्रम का। आज मैं आपको दूसरा प्रैक्टिकल जो कि अधिगम एवं विकास का मनोविज्ञान, इस पर जो है प्रैक्टिकल फाइल प्रोवाइड करवा रही हूँ। आइए देखते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं अधिगम एवं विकास का मनोविज्ञान, इस पे हम कैसे फाइल बनाते हैं। तो देखिए इसमें मैंने अधिगम की अवधारणा यानी कि अधिगम के बारे में बताया है। अधिगम के बारे में बताया है। देखिए अधिगम क्या है। व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन हो जाए, इसको ही अधिगम यानी लर्निंग कहते हैं। इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है। देखिए ये देखिए अधिगम की परिभाषाओं के बारे में बताया है। अधिगम की परिभाषाएं जैसे कि देखिए गिलफोर्ड ने भी बताया लास्ट में। ये देखिए गिलफोर्ड, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है, ऐसा कि गिलफोर्ड ने कहा था। देखिए बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने जो है बहुत सी परिभाषाएं दी हैं, लेकिन अधिगम की सही परिभाषा यही होता है कि जैसे कि व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसको अधिगम नहीं कहा जा सकता। अधिगम उसे कहते हैं जैसे कि हमारे व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन हो जाए, अनुभव के कारण, प्रशिक्षण के कारण, आदत के कारण, ऐसा परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन हो जाए, उसको देखिए उसी को जो है अधिगम कहते हैं। बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने दिया है अपनी अपनी परिभाषाएं। देखिए ये देखिए आगे मैंने क्या किया। देखिए अधिगम की प्रकृति के बारे में बताया है। देखिए अधिगम की प्रकृति के बारे में बताया है। अधिगम के नियम, मुख्य नियम, दो गौड़ नियम, दो नियम है। थार्डाइक ने ऐसा बताया था। मुख्य नियम 3 प्रकार के: अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। ठीक है। और देखिए गौड़ नियम मतलब सीखने के अन्य नियम, जैसे कि बहुप्रतिक्रिया का नियम, अभिवृत्ति का नियम, आत्मीकरण का नियम, संबंधित परिवर्तन का नियम, आंशिक क्रिया का नियम। ये जितने भी नियम होते हैं गौड़ नियम के अंतर्गत आते हैं, इसको सेकेंडरी लॉज बोलते हैं। और इसमें मैंने एक प्रयोग द्वारा मतलब अधिगम को बताया है कि पावलार ने जो प्रयोग किया था सीखने के लिए, अधिगम के लिए, पावलार का क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत है ये पावलार ये जो हैं रूस के जो है मनोवैज्ञानिक थे एक। इन्होंने अपना अधिगम के बारे में प्रयोग किया था। इन्होंने कुत्ते पे एक प्रयोग किया था, भूखे कुत्ते पर प्रयोग किया था, उसी के बारे में मैंने बताया है। ये देखिए इन्होंने यही कहा था, शॉर्ट में बताती हूँ, कि जैसे कि इन्होंने इतना कहा कि जैसे कोई जो उद्दीपक हो, उद्दीपक जैसे कि भोजन हो गया हमारा, और उसके प्रति अनुक्रिया भोजन को ही देखकर मतलब अनुक्रिया होती है, मतलब कि सटीक कोई हमारा जो है ऐसा उद्दीपक हो जिसके प्रति अनुक्रिया स्वयं होने लगती है, और जब स्वयं अनुक्रिया होने लगती है तो उसके बीच जो है उसी को मतलब अधिगम उसी को कहते हैं, इसमें ऐसा बताया गया है। ठीक है। पावलार ने ऐसा ही कहा था कि उद्दीपक हो और तभी जो है कोई अनुक्रिया होती है, और एक दूसरे से ये अनुक्रिया जो है संबद्ध हो जाती है। जैसे कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि भोजन ना दिया जाए, उससे कोई संबंध में कोई ऐसा कृत्रिम उद्दीपक जोड़ दिया जाए। कृत्रिम उद्दीपक जैसे मान लीजिए इसमें इन्होंने एक बेल का प्रयोग, बेल लिया था, मतलब बेल बजाते और उसके बाद जो है भोजन भी देते, साथ साथ देते, इससे जो है प्राकृतिक अनुक्रिया होने लगती है। तो इसी को इन्होंने अधिगम बताया कि अनुक्रिया होना ही अधिगम है। देखिए और देखिए ये देखिए पावलार का प्रयोग। देखिए ये
ये हो गया। ये देखिए, भोजन के कुछ सेकंड बाद यह 7-7 घंटी को ध्वनि और दोनों क्रम की एक निश्चित अवधि तक आवृत्ति। ठीक है, मतलब ये सारे इन्होंने कई सोपान बताए थे कि क्या करना चाहिए। इन्होंने पहले क्या किया, भोजन के 7-7 घंटी को भी मतलब कुछ अवधि तक मतलब इसकी कई बार आवृत्ति की। उसके बाद बिना भोजन के मतलब घंटी दी, मतलब घंटी की ध्वनि से जो है कुत्ते में जो है कुत्ते जो है लाल की प्रक्रिया, लार जो होती है होने लगी। मतलब इसी को उन्होंने अधिगम कहा है। पावलार ने यही निष्कर्ष निकाला था कि उद्दीपक अनुक्रिया में जो अनुबंधन हो जाता है उसे ही अधिगम यानी सीखना कहते हैं। ये देखिए, इनका एक्सपेरिमेंट ऐसे ऐसे किया था इन्होंने। देखिए, मेरा ये दिखाने का मतलब बस इतना है कि बच्चे स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत फील करते हैं, उनको जो है तो देखिए प्रभावित करने वाले तत्व भी होते हैं, मतलब अनुबंधित अनुक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व, जैसे कि उद्दीपन की पुनरावृत्ति, बाह्य बाधाएं, बुद्धि, ये सारी चीज़ें जो होती हैं या क्रिया को जो है अनुक्रिया को प्रभावित करती हैं। ठीक है, ये हमारा आ जाइए अब। मतलब कि कोई भी एकदम सटीक नहीं होता, उसकी आलोचना भी होती है। ऐसा नहीं है, कई मतलब मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोग किया है, अधिगम की कई परिभाषाएं दी हैं, किसी की पूर्ण रूप से सही नहीं होती है। मतलब जैसे कि सब अपना अपना मत देते हैं। तो किसी को कोई जैसे इसमें सीखना अधिगम कोई किस प्रकार से सीखता है, कोई घर पे रह के सीखता है, कोई स्कूल में सीखता है। देखिए आजकल तो पढ़ाई भी ऐसे हो रही है, कोई घर पे रहकर अच्छा नंबर ले आता है, कोई बाहर जाने पर भी नहीं ला पाता है, या अपनी कंडीशन के हिसाब से होता है। तो अधिगम भी वैसे ही सीखना कई तरह से होता है, जिसको जैसी रुचि होती है उस हिसाब से वो सीख लेता है। ये देखिए, इसमें अनुकूलित अनुक्रिया का शिक्षा में महत्व। अनुकूलित अनुक्रिया का शिक्षा में क्या महत्व है, इसके बारे में मैंने बताया है। ये देखिए, तो ये इतना था। आशा है आपको हेल्प होगी इससे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।